चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको रितेश जी, धन्यवाद कि सर। जो आप रेलवे एम्प्लॉय बनकर अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा किए हैं। और आज आप बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं जॉब लेने के बाद। मतलब मैं तो बयान नहीं कर सकता सर। तो ऐसा फील हो रहा है, पहले होता है ना बहुत बड़ा एक पूरा प्रेशर हेडेक परिवार का, रिलेटिव का, फ्रेंड का। जैसे मैं देख रहा था कि जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, सबका कहीं ना कहीं हो रहा था। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई एमबीए कर रहा है। मैं सोचा था यार सब अपना अपना सेटल हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही रुका हुआ हूँ। मतलब जैसे लगा कि मेरा जिंदगी एकदम कांस्टेंट हो गया, रुक गया है। रुक गया है। तो फिर धीरे धीरे मेहनत किया, पेशेंस रखा। सबसे मेन तो गवर्नमेंट जॉब का वही है, पेशेंस, बिल्कुल बिल्कुल। टाइम। और आज के डेट में हर स्टूडेंट यही सोचता है कि एक हमको प्रोटेक्शन मिले, लाइफ में सिक्योर जॉब होना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल जैसे महामारी ने यह लोगों को जागरूक कर दिया कि आप महीना का 5 लाख ही क्यों नहीं कमा रहे हो प्राइवेट सेक्टर से, आपको कभी भी प्राइवेट सेक्टर के जो ऑनर हैं आपको अपने जॉब से हटा सकते हैं। तो वहां से लोगों का विचार बदला और काफी गार्जियन लोग ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पटना जैसे शहर में भेजते हैं कि मेरा बेटा बेटी पढ़ाई करेगा और गवर्नमेंट जॉब लेकर आएगा। अब ये बताइए रितेश जी कि आपका वर्क एक्सपीरियंस लगभग आपका 1 साल हो गया है। नहीं, कितने महीना हो गया? 4 महीना हो गया। तो 4 महीना से आप जॉब कर रहे हैं, तो किस तरह का वर्क एक्सपीरियंस रहा, किस तरह का काम है? एक्चुअली मेरा पोस्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट कर दिया गया है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ये लेवल 2 का जॉब है। और जो मेरा डिपार्टमेंट है वो पर्सनल डिपार्टमेंट है जी। और जो मेरा सेक्शन है उसमें स्टाफ सेक्शन भी है। तो एक्चुअली मेरा काम है जो जेई और जैसे एक सुपरवाइजर कैटेगरी होता है, ये रेलवे का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट माना जाता है। टेक्निकल ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो उनका सिलेक्शन करना, उनको प्रमोशन देना, उनका बेसिक, उनका इंक्रीमेंट, उनका ये सब देखना रहता है। साथ ही साथ इसके अलावा भी और कुछ काम से बिल सेक्शन में भी कभी कभी जरूरत पड़ता है तो वहाँ जाके देखो। क्योंकि जो सर है, जो डब्ल्यू के हम लोगों में जो पर्सनल ऑफिसर, वो बोले कि आप लोग मल्टी वर्क कीजिए। एक वन वर्क तक आप लोग लिमिट दे रहो, आप लोग काम सीखिए, पहले आप काम सीखो, फिर आप उसके बाद अदर काम देखो करना है। क्योंकि आप लोगों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, क्योंकि आप लोग 1,32,00,000 में से चुन के आए। सही बात। तो ये बहुत बड़ी बात है। 1,32,00,000 जो है फॉर्म डाला गया था। चलिए, अब इसके बाद हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे ही आपके मम्मी पापा को आपकी खबर लगी कि मेरा बेटा रेलवे एम्प्लॉय बन चुका है, गवर्नमेंट जॉब लग चुका है, तो उनकी जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। उनका क्या, जब आप ये बताए मम्मी पापा को कि मेरा हो गया, कि मतलब वो सिचुएशन क्या था? सिचुएशन तो मतलब मैं कह नहीं सकता, लगता है आधा घंटा लोग रोए होंगे। और अभी भी जब मैं बात करता हूँ वो लोग को विश्वास नहीं होता है। वो लोग अभी भी बोलते हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं लगा कि सही में तुम रेलवे में जॉब कर रहा। अभी भी उनको विश्वास नहीं होता कि मैं मुझे सही में जॉब हो गया, क्योंकि उन्होंने मेरा मेहनत देखा है, मेरा हार्ड देखा है। मैं रोया हूँ, गिरा हूँ, मैं बहुत अपने आप को सेक्रीफाइस किया हूँ सभी चीज़ों से। बहुत चीज़ का रिश्ता टूटा, बहुत कुछ हुआ लाइफ में, बट उन्होंने देखा है तो उनको अभी भी ये नहीं लगता है कि इसका जॉब रेलवे में हो गया। अभी भी बोलते हैं कि सही में जॉब हुआ है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, जब कई सिचुएशन ऐसा भी आता है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाते होंगे, तैयारी करते करते अब ऐसा लगता होगा कि नहीं अब छोड़ देते हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे आप मोटिवेट रख पाते थे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सही क्वेश्चन है। पर कई बार ऐसा मन करता था, इतना पढ़ रहा हूँ, इतना पढ़ लिया, रिजल्ट नहीं हो रहा है, क्या पढ़ के इतना फायदा, जब इतना पढ़ रहा हूँ बट आखिर कहीं ना कहीं तो मेरा गलती ही हो रहा है। तो फिर मैं मन में एक चीज ये जान के संतुष्ट कर लेता, सर इसका मतलब अगर मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब जिसका हो रहा है वो मुझसे बेटर तभी तो उसका रिजल्ट मेरा नहीं हो रहा है। सिंपल सा बात है, आखिर मुझ में क्या कमी है। फिर मैं अपने आप को जितना भी मैं आंसर, मतलब जितना भी मैं एग्जाम देता था, मैं सबका आंसर की रखता था। आज तक जो रेलवे ग्रुप डी का 18 निकला हुआ था उसमें मैं पटना का भी डाला था, मैं फेल किया, लेकिन आज तक उसका आंसर किया मेरे पास। मैं रखा था कि मैं जब तक फेल को हूँ फिर भी मैं देखूंगा कि आखिर मैं फेल क्यों किया, कहाँ मेरा दिक्कत हुआ। और मेरा दिक्कत हुआ था साइंस में, मात्र 6 या 7 क्वेश्चन मेरा सही बना था और 18 क्वेश्चन में गलती हुआ था। जब 19 का ग्रुप डी आया है, पिछला साल एग्जाम हुआ है उसका, उसमें फिर मैं साइंस में पूरा पकड़ बनाया और उसमें 25 में 23 साइंस।
ये होता है अपने आप को वहां से यहाँ मतलब आप अपनी कमजोरी को जाने Yes. कि आखिर किस वजह से मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, किस वजह से मेरा मार्क्स नहीं आ पा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और फिर पूरे जोश और जुनून के साथ आप तैयारी करना लग गए और अंततः 2023 में आपको सफलता मिली। चलिए यहीं तक आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रितेश जी। हम आपके भविष्य में सुंदर बनने की, सुंदर होने के आपके सपने सारे साकार हो, इसकी कामना करता हूं माता रानी से। और आप हमारे इंपीरियल क्लासेज में आए, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और सभी बच्चों को आप अपनी तरह से 2 बात रखे, बच्चों को बताएं कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, कौन से बुक्स फॉलो करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से परफेक्ट गाइडलाइन के साथ पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आप बच्चों को बताएं। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।